में 35 साल पुराना रिश्ता याद पुराना ये छोटी सी तुम लोगों को जाम कर दे रहे हमारे को। रवि चीता था, प्रचार में भी थे वहाँ पर। एडवोकेट मेराज साहब, अबू भाई इधर संदीप भाई, संदीप भाई जनाब विकास येड़के साहब, अपराध को जानते हैं कि औरत को पंचायत में बहुत कम वसाइल के साथ काम किया गया। मतलब कैंडिडेट्स के पास कैंडिडेट्स ने बहुत ज़्यादा खर्च नहीं किया और हमेशा वहाँ हमारी जो टीम वहाँ पर काम करती थी उन लोगों ने वहाँ की जनता से यही वादा किया कि एक मरतबा आप मजलिस के समर्थन किए हुए नुमाइंदों को चुन कर दो, हम इंशाल्लाह यहाँ पर तरक्याती काम करके बताएंगे। और जैसे हमारी औरंगाबाद कॉर्पोरेटर्स की टीम ने काम करके बताया है, हम उम्मीद करते हैं आप के जरिए मजलिस में अपनी पहचान बनाएंगे, वही काम वही पहचान इंशाल्लाह हम ग्राम पंचायत सतह पर बनाएंगे और आने वाले इंतखाबात में पंचायत समिति के इंतखाबात है, जिला परिषद के इंतखाबात है, तो उसमें भी हम इंशाल्लाह जीत दर्ज करवाएंगे। ये बहुत शॉर्ट नोटिस पर डॉक्टर साहब को मैंने शॉर्ट नोटिस पे एक मैसेज डाला, इसीलिए आपको बहुत कामों को एडजस्ट कर यहाँ पर आना पड़ा, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मैं औरंगाबाद सिटी प्रेसिडेंट के हिस्से से तमाम मेरे साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अपने वक्त निकाले, अपने कामों को बाजू रखा और वहाँ गए और वहाँ मेहनत की और आज नतीजा उनके सामने। इस मौके पर मैं शेख अहमद साहब से मुख्तसरन उनका क्या तजुर्बा रहा, कैसा उन्होंने करना बनाई, कैसा नाराज होने वालों को कैसे मनाया, क्या क्या मंडोली नाडोली से मुराद नाराज और खुश होने वाली। तो डॉक्टर साहब कहूँगा कि बेतकल्लुफ़ और गुफ्तगू को इसीलिए मैं लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप बताइए कि कैसे आपने लोगों को बनाया, कैसे मनाया। अनवर भाई टेलर यहाँ पर मौजूद है। सोशल मीडिया में काफी लाइव होकर काम किया बच्चे मजलिस का परचम आपको रिक्वेस्ट है कि आप आगे आए। इधर देखो कि मेहनत कभी भी राय में नहीं जाती। अबुल हसन हाशमी साहब ने इधर से असरार और उनकी पूरी टीम ने जो मेहनत की उसका नतीजा आज हमारे सामने। अहमद शेख साहब ने जो जिला सतह पर काम किया उसका नतीजा भी आपके सामने है कि 90 सीटें जो है तो हमने इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा लिया। तमाम का कंट्रीब्यूशन था, शेख साहब का अपनी जगह था, हमारे कायदीन का उन पर भरोसा करना, वक्त बॉक्स उनसे रिपोर्ट गाँव की टीम लीडर इधर हाशमी साहब, हाशमी साहब जो इतने बड़े बड़े संगठनों को के दौरान तो सिर्फ सीटें कामयाबी करने
तस्वीर पठान साहब आगे अपना अभी बेस तैयार किया है कॉर्पोरेशन में नहीं चलती कोई काम पंचायत से करेंगे मजलिस आ गई है वो शख्स का नाम है और शोएब भाई और भाई इम्तियाज यहाँ आए प्लीज शेब भाई सर्वे करने के बाद डॉक्टर साहब ने ये दोनों की रिपोर्ट के बाद फैसला दिया था और शेख साहब का काम रिजवान भाई हाँ आप भी मौजूद है पश्चिमी गुजरात हमारे मतीन भाई आगे है अब्दुल अजीम पटेल। एक और नाम जिसको लोग अब्दुल अजीम इस्लाम के हमारे अब्दुल हसन आजमी साहब ने बोले कि आपका एक 3-15 सोशल मीडिया मुझे भाई आगे आए आपका सत्कार आप इस प्रोग्राम सुरेश खान जी ने पूरा कोऑर्डिनेट कर की जिम्मेदारी हमारे औरंगाबाद के एमपी जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब और हमारे बीच में मौजूद हमारे कायद महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब को सौंपी। ये बहुत ही मैं समझता हूँ उनकी दूरंदेशी है, एक सुलझी हुई शख्सियत, दूरंदेशी नज़र रखने वाले ऐसे दोनों जिम्मेदारों को जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जिम्मेदारी सौंपी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन दोनों साहिबान का कि उन्होंने औरंगाबाद के इस ग्राम पंचायत के जो इलेक्शंस हुए उसकी जिम्मेदारी जो है तो मुझे सौंपी। मैं ये समझता हूँ कि हम काफ़ी इस इलेक्शन में उतरने के लिए सबसे पहले तो हमारा काफ़ी जो है तो लेट हो चुके थे। इसकी तैयारी बहुत पहले होनी चाहिए थी, लेकिन बॉडी डिजॉल्व होने की वजह से और बाद में जो लॉकडाउन का जो है तो मसला आ गया उसमें बॉर्डर बन नहीं सकी, तो उससे भी खासी तकलीफ हमको जो है तो ग्रामीण में काम करने के लिए जो है तो आई। अगर यही इलेक्शन ज़िले की बॉडी होती थी, तालुका की बॉडियाँ होती थी, हमारे पास में तालुका अध्यक्ष होते थे, वहाँ के उनके जिम्मेदार पदाधिकारी रहते, तो शायद इससे भी ज़्यादा हम ताकत से लड़ सकते थे और इससे ज़्यादा बेहतरीन जो है तो रिजल्ट हमारे पास में आज होता था। उसके बावजूद भी जो कम वक्त में हम उतरे, इलेक्शन भरने की डेट थी और मैं समझता हूँ उससे सिर्फ एक दिन पहले आजम साहब ने और डॉक्टर साहब ने जो है डिसीजन लिया कि हम ग्राम पंचायत इलेक्शन में उतरेंगे और उन्होंने जो है जिम्मेदारी सौंपी। अब इतने कम वक्त के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी हमारी बॉडी सारी डिजॉल्व थी, वहाँ पे किस तरीके से काम किया जाए, फिर ये फैसला हुआ आपसे मशवरे से जहाँ तक हो सके जहाँ पूरे पैनल बनेंगे उस जगह पर हम पूरी ताकत से जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। हमने कोशिश की ग्रामीण के हर तालुका जो हमारे प्रेसिडेंट थे, जो माजी अध्यक्ष है, उनको इंचार्ज जो है तो बनाया गया और उनसे जो है तो ये गुजारिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा आप कोशिश ये करें कि ज्यादा से ज्यादा जहां हम पैनल बना सकते हैं वहां पे हम हमारी ताकत लगाएंगे, क्योंकि उनको पूरी ताकत औरंगाबाद शहर से हमको यहाँ से देनी थी। हमारे कारपोरेटर्स, हमारे जिम्मेदार यहीं से हमको जो तो प्रचार के लिए भेजना था, तो ग्रामीण में इतनी ज्यादा मजबूत टीमें हमारे पास में नहीं थी। उस कम वक्त में भी हमने कोशिश की और हमारे जो तालुका के पदाधिकारी वहां पर थे, साबिक अध्यक्ष वहां पर थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत कम वक्त में 2-3 दिन के अंदर अंदर वो पूरे गांवों में जाकर जहां जहां पे हमारे पैनल बन सकते थे, जहां पे हमारी ताकत आ सकती थी, जहां पे हम चुनकर आ सकते थे, इस जगहों का जो है तो उन्होंने सिलेक्शन किया
उसमें से भी जहां पर पैनल हमने नहीं बना तो पूरी तरीके से हमने उनसे कह दिया कि जहां पर पैनल पूरी तरीके से जो है तो कंप्लीट नहीं होगा, वहां पर पार्टी के प्रचार के लिए हम जो है तो यहाँ से लोग नहीं भेज सकेंगे, ताकि अगर एक कैंडिडेट खड़ा रह रहा है, एक पैनल अगर खड़ा रह रहा है जहाँ पे 3 ही कैंडिडेट है, वहां पे टोटल 9 कैंडिडेट 7 कैंडिडेट या 17 कैंडिडेट है, वहां पे हम 3 लोगों के लिए जो है तो इतना जो है तो रिस्क वहां पर नहीं ले सकते। तो उनको हमने जिम्मेदारी दी कि तालुका लेवल पे आप लोगों को आपको जिम्मेदारी जो है तो लेना पड़ेगी, जितने कार्यकर्ता आपके पास में, जितने पदाधिकारी आपके पास में, उन्हीं से आपको काम चलाना पड़ेगा। हमने फोकस किया, जैसे अभी शारिक नक्शबंदी साहब ने बताया कि नायगांव में हमारा पूरा पैनल था, 13 सीटें थी, 13 में से 12 सीटें जो है तो हमने वहां पर खड़े की थी, 2 सीटें ओबीसी की थी, ओबीसी का एक ही कैंडिडेट होने की वजह से सिंगल कैंडिडेट का फॉर्म हमने 2 जगह पर भरा था, तो 12 सीटें हमने जो है तो वहां पे कॉन्टेस्ट की थी। रावरसपुरा था, वहां पर भी काफी मसला चला, लेकिन कुछ हद तक जो है तो नतीजे पर हम पहुंच गए। जब पैनल हमारा पूरा वहां पर 9 का 9 कंप्लीट हो गया, 9 ही सीटें वहां पर थी, फिर हमने उस पैनल को जो है तो फाइनल किया। वहां पर भी दूसरा एक पैनल जो हमारे सामने था, वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही वर्कर्स थे, मजलिस को चाहने वाले थे, लेकिन उनका पैनल जो है तो कंप्लीट नहीं हो सका। 4 ही लोग उस पैनल के अंदर थे, वो भी काफी नाराज हुए, डॉक्टर साहब के पास में भी गए, शारिक साहब के पास में भी गए और शायद खासदार साहब के पास में भी वो गए थे, लेकिन वो पैनल बना नहीं सके। हमारी मजबूरी थी, हमारे साथी है, हमने कहा भाई जो चुनकर आ जाएंगे, जो इलेक्टेड हो जाएंगे, जो नहीं होंगे वो भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, नाराजगी तो होंगे, हम सबके साथ इंसाफ तो नहीं कर सकते। मजलिस है, शहर में हम देखते हैं कि कई लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन किसी एक कोई मिलेगा, सबको तो दे नहीं सकते, नाराजगी कहीं ना कहीं तो होगी। हमने कहा भाई हम आपको एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमने कोशिश की कि बिन विरोध पैनल हो जाए, नायगांव में भी और रावरसपुरा में भी, लेकिन वो बिन विरोध नहीं हो सका, वहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ा। जैसे रावरसपुरा में हमने मोहम्मद असरार साहब, अय्यूब चौधरी साहब, निसार खादरी साहब, शकील पटेल साहब, शोएब खान साहब, तमाम ये लोगों को जो है तो वाजिद भाई, तमाम लोगों को वहां पर जिम्मेदारी दी और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि बखूबी उन्होंने जो है तो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर उनकी जिम्मेदारी निभाई। काफी दिक्कतें उनको काम करने में आई, लेकिन उन्होंने की। आखिरी इसमें जो है तो मरहले में जो हमने प्रचार जो है तो बढ़ाना था, उसमें डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब का बहुत ही अच्छा जो है तो हमको साथ मिला। मौलाना महफूजुर रहमान साहब वहां पर गए, शारिक नक्शबंदी साहब गए, आरिफ हुसैनी साहब वहां पर गए। नायगांव में हम कोई बड़ी सभा नहीं कर सके, इसीलिए वहां पे सिर्फ पैदल दौरों से काम चल रहा था, क्योंकि ज्यादा लोग गाँव में काम करने आते थे। वहां पे हम सभा नहीं कर सके, लोग गाँव में खेतों में काम करने के लिए चले जाते थे और शाम में जब खेत में से काम करने के बाद में आते थे तो वो बाहर निकलते नहीं थे। वो मामला वहां का था, तो हम सभा नहीं कर सके, इसीलिए वहां पे हम किसी को जो है तो बुला नहीं सके। वहां पर अब्दुल हसन साहब ने, आरिफ हुसैनी साहब ने, रफत यार खान वहां थे, ईसा गेटके साहब थे, ढगे साहब भी वहां पर गए। काफी अच्छी तरीके से जो है तो वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की। स्टूडेंट विंग बहुत अच्छी तरीके से वहां पे जो है तो उन्होंने भी काम किया। जैसे हमारे महिला विंग के प्रेसिडेंट बड़े गांव में, उनका भी अच्छा रोल वहां पर रहा। और रहा बाकी ग्रामीण का, तो ग्रामीण में कई जगह में यह मामला हमारे सामने जो है तो पेचीदा था कि 1 और 2 पैनल जो थे, दोनों मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर्स थे, दोनों मजलिस को चाहने वाले थे। अब सपोर्ट करे किसको? 3 पैनल बने, तीनों मजलिस के थे। एक पैनल को अगर हम सपोर्ट कर लेते तो 2 पैनल हमारे खिलाफ चले जाते थे। नाराजगी हम जितने हमारे पास आ रहे उससे ज्यादा जो है हम नाराजगी जो है तो ले रहे थे। तो ये नतीजा जो है तो खासदार साहब ने भी किया कि जहां पे मामला आ रहा होगा वहां पे फ्रेंडली फाइट उनको जो है तो मैत्रीपूर्ण लड़त जो है तो होने दे। जो जीत जाएगा वो तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, लेकिन जो हार गया वो भी हमारा ही है, क्योंकि हमने किसी को जो है तो सिंबल नहीं लगाया। कई ग्राम पंचायतों में जो है ऐसे हमारे मेंबर्स चुनकर आए, जिनका डाटा भी अब तक हमारे पास में नहीं आया। मैं समझता हूँ वो डाटा अगर आ जाए तो हम 200 से 250 के आसपास जो है तो चले जाएंगे हमारे, इतने जो है तो मेंबर्स चुनकर आए इलेक्टेड। लेकिन क्लियरली जिसको हमने सपोर्ट किया था, जो तालुका में जो हमारे प्रेसिडेंटों ने 1-1, 2-2, 3-3 कैंडिडेट्स को जो सपोर्ट किया था, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है। करीब मैं समझता हूँ कि क्लियर कट जो रिजल्ट हमारे पास में आया 72 क्लियर कट है। और उसके अलावा ये जो मेंबर्स निकल कर आने वाले हैं वो और भी है। और मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि औरंगाबाद तालुके के दोनों ग्राम पंचायत के अंदर इंशाल्लाह सरपंच जो है तो हमारा बनेगा। फैसला दिया कि आगे दिनों में जो महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें हम हिस्सा लेंगे। जब शुरुआत शायद आप लोग जब बिहार में थे उसी वक्त जो है ग्राम पंचायत इलेक्शन से जो है तो यहाँ पर कोई डिक्लेरेशन हुआ था। डॉक्टर साहब ने और इंजीनियर साहब ने इलेक्शन में जाने का फैसला किया तो हर तरफ से एप्लीकेशन आने लगे। कहीं किसी को समर्थन देने के लिए कहा जाने लगा, कहीं खामोश बैठने के लिए कहा जाने लगा।
इसलिए कि मजलिस के सामने, मजलिस के जिम्मेदारान के सामने एक सबसे बड़ी मुश्किल और परेशानी ये थी कि उस गांव में रहने वाला हर वोटर मजलिस का वोटर था। खासतौर से MP इलेक्शन के दौरान तकरीबन हर गांव से औरंगाबाद जिले के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज जलील साहब को लोगों ने बेलौस अपनी मोहब्बतों से नवाजा था। जब हर तरफ से एप्लीकेशन आने लगे तो मेरे सामने की बात है कि हमारे बड़े भाई नासिर सिद्दीकी साहब ने इम्तियाज साहब से कहा कि ये जिम्मेदारी चूँकि ज़िले सतह की जिम्मेदारी है तो शेख अहमद साहब को दी जाए। और खासदार साहब ने वो फैसले में यस कहा, डॉक्टर साहब ने यस कहा। उसके बाद ये पहले ज़िले का तजुर्बा था, पूरे ज़िले से लोग उनके दरमियान आते गए, वो भी अपने तजुर्बा आपके सामने रखेंगे कि कैसे उन्होंने फैसला किया। बहरहाल हमारे शहर के इंतहाई करीब जो 2 ग्राम पंचायत थी, एक नायगांव ग्राम पंचायत और एक रावसपुरा ग्राम पंचायत। नायगांव ग्राम पंचायत के लिए रोज अव्वल से हमारे भाई अबुल हसन आशमी साहब मस्जिद, हालांकि शुरू में वहाँ से भी शिकायतें आने लगी कि आप इस फलाने पैनल को सपोर्ट करो, फलाने को मत करो, लेकिन अबुल हसन आशमी साहब ने जिम्मेदारी ली और वहाँ के पैनल से आइंदा काम करवाने की शर्त पर ये मजलिस के कायदीन से वादा किया कि आप एक मरतबा समर्थन दीजिए, मैं जरूर काम करूँगा। दूसरी तरफ रावसपुरे का मामला था तो जो अपडेट्स मेरे पास थे, डॉक्टर साहब ने वहाँ पर भाई इम्तियाज, हमारे शोएब खान साहब, असरा, सैयद सिराज, ये हमारी जो सिटी की टीम थी तो वहाँ पर भेजा, वहाँ पर सर्वे करवाया। वहाँ पर सर्वे करवाने के बाद जो है तो समर्थन देने का फैसला किया गया। मैंने कहा इन इंतखाबात के नताइज से 2 बातें वाज़ेह होती है। आमतौर पे रुझान था कि ग्रामीण का जो मुसलमान है, ग्रामीण का जो गरीब है, उसकी सोच शहरी भाग का मुसलमान से मुख्तलिफ है। दूसरी बात, ग्रामीण में मजलिस का कोई वजन नहीं और उसके साथ साथ सिवाय मुसलमानों के मजलिस का कोई वोट नहीं। इन इंतखाबात से बात साबित हो गई कि मजलिस यही इलाकों में भी, ग्रामीण सेक्टर में भी अपना असर है। अगर अपोजिशन का बड़ा एहसान है, हमारे कायद को अवाम की तरफ से एक इनायत है, अकीदत है, मोहब्बत है, लगाव है, वाबस्ता है। आज के छोटे फंक्शन को मैं मुखातिब करते हुए थोड़ा सा राइट बोलते हुए कुछ कहना चाहता हूँ। सुबह जब इम्तियाज जलील साहब जा रहे थे, उससे कहा कि भाई शाम में अपने तमाम साथियों का इस्तकबाल होना चाहिए, बहुत बेहतर बात है। और उस वक्त मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई। अब महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं। मैं अपने कायद की विरासत को मानता हूँ कि जो टिकट बांटप का जो टेंशन है, वो टेंशन को कम करने का बड़ा अच्छा काम हो रही है। इसके जो जिम्मेदार साथी हैं, उनसे वाकफियत हुई, समझ में आया। सच बात तो ये दोस्तों, महाराष्ट्र में पूरे हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी का मिशन और उनका नाम दिलों में जगह किया हुआ। मैं बहुत ही भोले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, मगर हकीकत असदुद्दीन अवैसी की खौफारी, जैसा मैं तो खाजा की दीवानी है ना, ये खौफ असदुद्दीन अवैसी की दीवानी है। असदुद्दीन अवैसी में मरने मिटने वाली, और क्यों ना हो कि वो कायद जो हमारी आवाज बनता है, अपनी जान जोखिम में डालता और खून पसीना एक करके अहबाब इख्तिदार की आंखों में आंखें डालकर मिल्लत इस्लामिया के जख्मों को मरहम मिलाने का काम करता है, इनके मसाइल को पेश करता है। कई मसले हैं, कई बातें हैं,
हमको एक मजलिस के खादिम और सिपाही कैसे समझना चाहिए कि हमारी शख्सी तौर पर कोई अहमियत नहीं। जब मैं बिहार में था और मैं कायदे मोहतरम के पास पहुंचा तो मैंने कहा सर हमको मजलिस को ऑल इंडिया फेनोमेनन बनाना है। कायदे मोहतरम ने बहुत बातें कही, उसके साथ ये भी कहा कि तमाम इंतखाबात में हिस्सा लें। अब नगर परिषद के चुनाव आए, ग्राम पंचायत में सियासी तौर पर पॉलिटिकल पार्टी हिस्सा नहीं लेते, यहाँ पर सियासी सिंबल नहीं होता, मगर नगर परिषद और नगर पंचायत में हम पूरी ताकत के साथ जाएंगे और अपना वजूद की ताकत का एहसास कराएंगे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।